Good morning, students. Today we are going to start class 10th English Supplementary Reader chapter number 9, Boli. Students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, कौन? रामलाल और उसकी बेटी भोली. द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम. बच्चे जो थे पहले ही अपने क्लासरूम में आ गए थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. यानी रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ जो है हेड मिस्ट्रेस जो मुख्य अध्यापिका थी वहाँ पर उसके हाथ में दे दिया. लेफ्ट अलोन, उसे अकेली छोड़ दी. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज. और जो बेचारी जो लड़की थी उसकी तरफ को देखती रही अकेली और बहुत ही भयभीत आंखों से मैडम की तरफ को देख रही थी. देयर वर सेवरल रूम्स. वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स. और प्रत्येक कमरों में उसकी जैसी लड़कियां बहुत सारी जो थी, स्क्वेटेड के मतलब पालती मारकर बैठी हुई थी मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर. रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स. और बुक से पढ़ रही थी और स्लेट पर कुछ लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. यानी हेड मिस्ट्रेस ने बोली को वहाँ पर एक कोने में रूम में बैठने के लिए कहा. बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक. बोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है. एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है. बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स. यानी लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुई उन लड़कियों को, वहाँ पर जो बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी उन्हें देखकर. ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर. जो वहाँ पर उसकी एज, उसकी उम्र की लड़कियाँ थी. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और उसे आशा थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बनेगी. द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स. यानी जो लेडी टीचर थी वो क्लास में लड़कियों को कुछ कह रही थी. बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. लेकिन भोली की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैडम क्या बच्चियों को क्या कह रही है. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. यानी क्लासरूम में बहुत सारी पिक्चर लगी हुई थी, तस्वीरें लगी हुई थी, तो उसको वो देख रही थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. फैसिनेट कहते हैं आकर्षित करना. यानी जो कलर थे उन पिक्चरों के जो क्लासरूम में लगी हुई थी उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी वे. द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम. यानी पिक्चर में एक घोड़ा बना हुआ था और ब्राउन कलर का था. ऐसा दिखाई देता था जैसे कि तहसीलदार उनके गांव में घोड़े पर बैठ कर आया था. वो घोड़े जैसा लग रहा था. हैड कम टू विजिट देयर विलेज. जब उनके गांव में आया था तहसीलदार. द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और एक ड्राइंग में एक पिक्चर पर एक गोट, काले कलर की जो है गोट बनी हुई थी, बकरी जो उनके पड़ोसी जैसी बकरी थी. द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड कहते हैं बगीचा. और एक उसने हरे रंग का पैरेट तोता भी देखा उन चित्रों में, जो ऐसा लग रहा था उसे बिल्कुल जैसे कि उसने आम के बाग में पेड़ों पर तोता देखा था. एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और वहाँ पर एक चित्र में एक गाय भी थी जो उसे ऐसी लगी जैसी कि उनकी एक गाय लक्ष्मी थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट. और अचानक से भोली ने क्या देखा. द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड. उसने देखा कि टीचर जो थी उसके पास में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ को मुस्कुरा रही थी. व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन. तो मैडम ने उस बच्ची से पूछा, भोली से, कि बेटे तुम्हारा क्या नाम है. बो बो बो. शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट. यानी वो हकला कर बोलती थी तो ऐसी बोली वो, और इससे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा हकला नहीं सकती थी. देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज. और फिर वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, और उसकी आंखों से टीयर्स आ गए, यानी आंसू आ गए. इन द हेल्पलेस फ्लड. यानी बिना रुके एक बाढ़ की तरीके से उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे. शी केप्ट हर हेड डाउन. उसने अपने सर को नीचे किया. एंड शी सैट इन द कॉर्नर. और क्लासरूम के एक कोने में बैठ गई. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स. और उसका साहस भी नहीं हो रहा था उन लड़कियों की तरफ को देखने का जो बैठी हुई थी उसके पास में. शी न्यू, वह जानती थी, वो आर स्टिल लाफिंग एट हर. और लड़कियां जो है उस बोली की तरफ को हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी. व्हेन द स्कूल बेल रंग. और जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्कर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम. जो लड़कियां थी वो बहुत तेजी के साथ में कक्षा में से बाहर निकल के भागी. बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर.
लेकिन भोली अपना कोना छोड़ने के लिए साहस भी नहीं जुटा पाई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अब भी नीचे झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग में सुबकना, रोते हुए, और अब भी वो सुबक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, यानी टीचर ने बहुत प्यार से उसको आवाज़ लगाई कि भोली, उसकी आवाज़ में इतना मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस और राहत देने वाली थी उसकी आवाज़ मैडम की। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, यानी उसने उसे भोली को कभी अपने पूरे जीवन में इतने प्यार से कभी नहीं पुकारा गया था। इट टचड हर हार्ट, इस चीज़ ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, यानी मैडम ने उसको, टीचर ने कहा कि उठो बेटा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यानी जो एक कमांड नहीं थी, एक आदेश नहीं था उसके लिए, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ वो कि एक फ्रेंडली तरीके का एक सुझाव था मैडम के द्वारा दिया गया भोली को। भोली गोट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, और मैडम ने उससे पूछा कि बेटा आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ड्रॉप आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट कहते हैं पसीना, यानी उसके पूरे शरीर से भोली के पसीना निकल आया डर की वजह से। पुट हर स्टमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और उसकी जो हकलाने वाली जो जबान थी, जीभ जो थी, वो दोबारा से उसको लज्जित कर रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी वो। फॉर द शेक ऑफ इज काइंड वुमेन, और उसने उस दयालु महिला के लिए, यानी जो मैडम थी उनके लिए क्या किया। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने फिर दोबारा से एक एफर्ट किया, प्रयास किया कि वो अच्छी तरह से उसको जवाब दे बिना हकलाए हुए। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, यानी उसकी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ लग रही थी मैडम की। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और मैडम जो है उसके ऊपर हंस भी नहीं रही थी जैसे कि वो अन्य लड़कियां उसकी तरफ को हंस रही थी। फिर उसने दोबारा से कहा कि वो शी बिगेन टू स्टमर, यानी भोली अपना नाम बताना चाहती थी, और फिर दोबारा से वो स्टमर कहते हैं हकलाना, वो फिर हकलाने लगी। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया, यानी प्रोत्साहित किया कि तुम सही बोल रही हो, बोलो बेटा, बोलो बोलो, पूरा बोलो, कम ऑन नाउ, कि हाँ ठीक है आप बोलो। द फुल नेम, पूरा नाम बताओ अपना। वो भोली, उसने वो करके फिर पूरा नाम बोल दिया कि भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो बिल्कुल कहने लगी कि अब तुमने बिल्कुल सही बोला है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अब तुमने ये प्राप्त कर ली है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, कि बहुत अच्छा किया, शाबाश। और टीचर ने उसकी पीठ को थपथपाया और उसको प्यार की तरीके से उसको रिलैक्स किया कराया, और कहा कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यानी अपने हार्ट में से, अपने दिल में से डर को निकाल लो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम उसके बाद में तुम दूसरों की तरह ही बोलने लगोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट फिनिश हो जाता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।